है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करने के एक दिन पहले यानी आज आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया। दोपहर 3:45 पर मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें आर्थिक सर्वे के मुख्य बिंदुओं का विवरण साझा किया। कल 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2022-23 प्रस्तुत करेंगी। वित्त वर्ष 2021-22 में देश की रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 9.2% पर रखा है। यह आरबीआई के 9.5% के अनुमान से कुछ कम है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश की अर्थव्यवस्था के 8 से 8.5% की दर से जीडीपी ग्रोथ हासिल करने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि सेक्टर की ग्रोथ का अनुमान 3.9% पर रखा गया है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर में 11.8% की ग्रोथ का अनुमान है। वहीं सर्विस सेक्टर की ग्रोथ का अनुमान 8.2% पर रखा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र 2022 की शुरुआत हो गई। आर्थिक सर्वेक्षण से पहले राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों को उन्होंने संबोधित किया। इसके तहत बजट सत्र को 2 भागों में आयोजित किया जाएगा। पहला हिस्सा बजट सत्र का होगा, जो कि 11 फरवरी को समाप्त होगा। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 14 मार्च को शुरू होगा और 8 अप्रैल को खत्म होगा। बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मेरी सरकार की संवेदनशील नीतियों के कारण देश में अब स्वास्थ्य सेवाएं जनसाधारण तक आसानी से पहुंच रही हैं। 80,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और करोड़ों की संख्या में आयुष्मान भारत कार्ड से गरीबों के इलाज में मदद मिली है। देश के किसानों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत हजारों परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मेरी सरकार ने खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए एफपीओज, फूड इंडस्ट्री और जन सामान्य के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर मनाएगी। है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की। सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड सरकारी खरीद की है। रबी की फसल के दौरान 433 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिससे लगभग 50 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है। खरीफ की फसल के दौरान रिकॉर्ड लगभग 900 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 30 लाख किसान लाभान्वित हुए। सरकार के प्रयासों से देश का कृषि निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में 25% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। यह निर्यात लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। हॉर्टिकल्चर और शहद उत्पादन भी किसानों के लिए आमदनी के नए स्रोतों और बाजार तक उनकी बढ़ती पहुंच के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। शहद उत्पादन को प्रोत्साहन देने से वर्ष 2020-21 में देश का शहद उत्पादन 1,25,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जो कि 2014-15 की तुलना में करीब 55% ज्यादा है। 2014-15 की तुलना में शहद की निर्यात मात्रा में भी 102% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। किसानों को उनकी फसल के अधिक दाम मिले, इसके लिए उनके उत्पादों का सही बाजार तक पहुंचना जरूरी होता है। इस दिशा में सरकार ने किसान रेल सेवा शुरू करते हुए किसानों के लिए खुशहाली के नए रास्ते खोलने का काम किया है। देश डेली वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सच बताएं आपको, हमको महामारी का डर तो था ही, साथ डर था बच्चों को खिलाएंगे का।
फिर एक थैली राशन मोदी जी से आया और एक थैली योगी जी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब देखो भैया, योजनाओं के नाम तो हमको आते नहीं, पर हिसाब करना जरूर आता है कि किसकी नीयत साफ है और किसकी टोपी में दाग है। अरे जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या खिलाएंगे। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बाद कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर आए मीडिया को संबोधित किया। मोदी ने सांसदों से सदन की चर्चा में खुलकर भाग लेने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, आम बजट सत्र का जो प्रारंभ हो रहा है, मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं। पीएम मोदी ने बजट सत्र को लेकर कहा, बार बार चुनाव से संसद के सत्र प्रभावित होते हैं, चुनाव अपनी जगह हैं, चलते रहेंगे। और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आपको सुना। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी का और देश भर के सभी आदरणीय सांसदों का इस बजट सत्र में स्वागत करता हूं। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं। लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में चुनाव में असल मुद्दे गायब हैं। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। महंगाई और बेरोजगारी, इन दोनों को तमचे से मारिए या इत्र छिड़क कर मारिए या कैसे मारेंगे, ये सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी का हिस्सा है। इन्हें शमशान में जलाइए या कब्रिस्तान में दबाइए, पर भगवान के लिए, ईश्वर के लिए इसका हल निकालिए, क्योंकि यही लोगों की जिंदगी का मुद्दा है। और इसीलिए हमने इस पुस्तिका का जो शीर्षक है, वो लोगों की जो जबान है कि महामहंगाई भाजपा लाई। यही इस देश का, इस प्रदेश का अब सत्य है।